देखो लास्ट में हमको डायोड्स का हो गया था, मतलब सेमीकंडक्टर्स में एक क्वेश्चन का हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन ट्रांजिस्टर्स का, सेकंड क्वेश्चन से अपने को ट्रांजिस्टर से आएगा। ये भी वैसे ही है, जैसे डायोड में एक ऑर्डर में लॉजिकल का जैसा गया था, ट्रांजिस्टर भी एक ऑर्डर में ऐसा लॉजिक में जाना। डायोड टू टर्मिनल डिवाइस, ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस, थ्री टर्मिनल्स रहेगा। और वो थ्री टर्मिनल्स का है ना, दो टाइप का ट्रांजिस्टर्स, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी एनपीएन। ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस, वो थ्री टर्मिनल का डिवाइस है। दो टाइप्स, पीएनपी एनपीएन, पीएनपी एनपीएन, दो टाइप्स का ट्रांजिस्टर्स, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। डायोड में डायरेक्टली रखने से डायोड फॉर्म नहीं हो रहा है ना, मगर इधर डायरेक्टली रखना चाहिए। पीएनपी के लिए दो पी टाइप्स मटेरियल के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करना। सैंडविच समझता है ना, वैसे दो ब्रेड्स और बीच में वैसा दो पी टाइप मटेरियल्स के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच किया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एनपीएन समझ में आ जाएगा। एनपीएन के लिए दो एन टाइप मटेरियल्स के बीच में एक पी टाइप मटेरियल को सैंडविच करना। पी टाइप इज मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप मटेरियल्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन मटेरियल को दो पी मटेरियल्स के बीच में पीएनपी, पी मटेरियल को दो एन मटेरियल्स के बीच में एनपीएन, सैंडविच करना है। डायोड में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं होगा, इधर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो लिखो कैसा है, व्हेन एन टाइप मटेरियल इज sandwiched between two p-type materials, PNP transistor is formed. Why same? When a p-type material is sandwiched between two n-type materials, NPN transistor is formed. P टाइप मटेरियल के लिए, PNP ट्रांजिस्टर के लिए N टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू P टाइप मटेरियल्स। NPN ट्रांजिस्टर के लिए P टाइप मटेरियल इज सैंडविच्ड बिटवीन टू N टाइप मटेरियल्स।
तो 3 टर्मिनल्स बताया था ना, अब 3 टर्मिनल्स क्या रहेगा? बेस, कलेक्टर, एमिटर। बेस, कलेक्टर, एमिटर, 3 टर्मिनल्स। 3 टर्मिनल्स बेस, कलेक्टर, एमिटर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, बेस, कलेक्टर, एमिटर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेस, कलेक्टर, एमिटर। जो ऑर्डर में लिखा है वही ऑर्डर में डोपिंग। बेस लाइटली डोप, कलेक्टर मॉडरेटली डोप, मिडिल है ना, मॉडरेटली डोप, एमिटर हेवीली डोप। जो फर्स्ट लेटर आएगा वो लिटिल लाइटली डोप, सेकंड मॉडरेटली, थर्ड हेवीली। बेस इज lightly doped, collector is moderately doped, emitter is heavily doped. तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस था, बेस इज लाइटली डोप, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप, एमिटर इज हेवीली डोप। समझ गए ना? याद रखने का मेथड बताया, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, फर्स्ट बी सी ई, फर्स्ट लाइटली डोप, सेकंड मॉडरेटली डोप और लास्ट हेवीली डोप। अब तीनों में एक एक का यूज देखेंगे। एमिटर से फर्स्ट एमिटर, बाद में बेस, बाद में कलेक्टर। एमिटर का काम है, एमिटर का काम वो एमिटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस करेगा। एमिटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस करेगा। एमिटर प्रोड्यूसेस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बेस ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को उनसे पास होने देता है अपने को। बेस allows the majority charge carriers, emitter supplies majority charge carriers, base allows majority charge carriers और collector नाम से ही पता चलेगा collects the majority charge carriers। collector collects the majority charge carriers at a faster rate, faster, बहुत फास्टली अपने को कलेक्ट करेगा। वन बाय वन देखो यूज। emitter supplies majority charge carriers, emitter supplies majority charge carriers। base allows the majority charge carriers to pass through it। Base allows the majority charge carriers to pass through it। collector collects the majority charge carriers। वो भी at a faster rate। ये 3 uses। emitter supplies majority charge carriers, base allows majority charge carriers, collector collects the majority charge carriers at a faster rate। एक डोपिंग का और एक उसका यूज का। डोपिंग का हुआ है, यूजेस हुआ है। अभी पीएनपी और एनपीएन में बेस क्या है, कलेक्टर क्या है, एमिटर क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सिंगल मटेरियल रहेगा, सिंगल मटेरियल बेस होगा, सिंगल मटेरियल बेस। बाकी दोनों में
एक कलेक्टर होगा, एक एमिटर होगा, मतलब पीएनपी लिया है समझो, ये बेस, एमिटर और एक कलेक्टर, सिंगल मटेरियल बेस रहेगा। एनपीएन में सिंगल मटेरियल पी वो बेस होगा, एक एमिटर और एक कलेक्टर। समझ गया ना? सिंगल मटेरियल बेस, जो दो मटेरियल्स है वो अपने को एक कलेक्टर होगा एक एमिटर होगा। अब ये दोनों का सिंबल्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल्स के लिए ये बेस, ऊपर का कलेक्टर और नीचे एमिटर। एनपीएन का भी वैसे ही है, ये बेस, ऊपर का कलेक्टर, नीचे का एमिटर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में है ना, करंट का डायरेक्शन एमिटर टू बेस। एनपीएन में करंट का डायरेक्शन बेस टू एमिटर, बेस टू एमिटर। नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया या मुझे कैसे याद रखना बोल के किसी को डाउट है, उसका भी एक सिंपल मेथड है। करंट कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, मतलब P टू N, PN पिन में ये बेस N, ये P, तो P टू N। NPN में ये P, ये N, P टू N। समझ गया ना? करंट का डायरेक्शन हर बार पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का डायरेक्शन एमिटर टू बेस, एनपीएन ट्रांजिस्टर डायरेक्शन ऑफ करंट बेस टू एमिटर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एमिटर टू बेस। इधर एनपीएन डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बेस टू एमिटर। पीएनपी एमिटर टू बेस, एनपीएन बेस टू एमिटर, ये डायरेक्शंस था। सिंबल्स हो गए, डायरेक्शंस हुआ है, डोपिंग का हुआ है और हर एक का यूज भी हो गया है। अब फाइनल इसमें बेसिक है, हम लोग इसका वर्किंग वगैरह नहीं गया है, सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस में। अब नेक्स्ट जो है ना, ये ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट करना, ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट करना। डायोड दो टर्मिनल से, इसलिए एक को पॉजिटिव एक नेगेटिव, बहुत सिंपल हो जाएगा। मगर इधर 3 टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक बचेगा। तो ट्रांजिस्टर में तीनों टर्मिनल्स में एक टर्मिनल को कंपलसरी ग्राउंड करना पड़ेगा। 3 टर्मिनल्स में एक टर्मिनल को ग्राउंड करना चाहिए। ऐसा कनेक्ट करने का मेथड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बोलना है। डायोड में बायसिंग, ट्रांजिस्टर में कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। सो मैं एक बार फिर से बताता हूं। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होने की वजह से एक को पॉजिटिव को कनेक्ट करता है, एक को नेगेटिव को करता है हम लोग, और थर्ड को कंपलसरी ग्राउंड करना होगा। एक को ग्राउंड करना चाहिए। वन ऑफ द टर्मिनल मस्ट बी ग्राउंडेड। तो जिसको ग्राउंड कर रहे हैं हम लोग, उसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेस को ग्राउंड किया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर को ग्राउंड किया है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कलेक्टर को ग्राउंड किया है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।
समझ गया ना, एक को कंपलसरी ग्राउंड करना चाहिए और जिसको ग्राउंड किया है उसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। कलेक्टर इज ग्राउंडेड, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बेस इज ग्राउंडेड, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर इज ग्राउंडेड, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जिसको ग्राउंड किया है उसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर का वर्किंग पता चलेगा अपने को, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के जैसा काम करेगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन अपने को सिलेबस में नहीं। कॉमन बेस में ट्रांजिस्टर का वर्किंग पता चलेगा, कॉमन एमिटर में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की जैसा काम करेगा, कॉमन कलेक्टर अपने को जरूरत नहीं। While connecting a transistor, one of the terminal must be grounded। ये बेसिक अपने को ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के टाइम पे कोई तो एक टर्मिनल को कंपलसरी अपने को ग्राउंड करना चाहिए। वन ऑफ द टर्मिनल मस्ट बी ग्राउंडेड। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब सीबी, कॉमन बेस, बेस इज ग्राउंडेड। बेस को ग्राउंड किया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसमें अपने को वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर आएगा। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर आएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सी, एमिटर इज ग्राउंडेड, एमिटर इज ग्राउंडेड। और इधर ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर will work as amplifier, common emitter configuration. Third, in common collector configuration, common collector configuration मतलब CC, collector is grounded। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस को ग्राउंड करना, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पता चलेगा। कॉमन एमिटर ग्राउंडेड, वर्क्स एज एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर इज ग्राउंडेड। ये अपने को कनेक्शंस का फर्स्ट कैसे करना, डोपिंग का यूजेस, सिंबल और कनेक्शंस। तब बाद में 1 by 1 कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ाई करना तो ट्रांजिस्टर्स हो जाएगा अपने को। तो पहले वीडियो ऑफ करके सब एक बार पढ़ना, बाद में हम लोग वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखो वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर का देखता हूं। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन।
कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेस को ग्राउंड करना है, बेस इज ग्राउंडेड, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पीएनपी ट्रांजिस्टर को लेंगे, मतलब पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर बताता हूं आज के लिए, एक बार समझने को ट्राई करना। अगर किसी को कोई डाउट बचा होगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बताता हूं, तो तुम लोग को बेटर हो जाएगा ये सब चीज। एनपीएन ट्रांजिस्टर पहले पीएनपी बताता हूं, समझ के लेना, कुछ डाउट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में एनपीएन भी बताऊंगा तो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। कॉमन बेस, ये पीएनपी, एमिटर, बेस, कलेक्टर, बेस को ग्राउंड करना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। लेफ्ट साइड इनपुट होगा, राइट साइड आउटपुट होगा, मतलब ये याद रखने का तरीका है, लेफ्ट साइड इनपुट, राइट साइड आउटपुट। इनपुट को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना, आउटपुट को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना। ये पॉइंट तुम्हारा लैंग्वेज में लिखो, बेस को ग्राउंड करके लेफ्ट साइड इनपुट, राइट साइड आउटपुट, इनपुट को फॉरवर्ड बायस, आउटपुट को रिवर्स बायस, मतलब बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। फॉर बेटर वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, most important point, for better working of a transistor, base emitter junction is forward bias and base collector junction is रिवर्स बायस। ये भाई बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस, बेस एमिटर इज फॉरवर्ड बायस, मतलब P पॉजिटिव टर्मिनल, N नेगेटिव टर्मिनल, रिवर्स बायस नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस और माइनस न्यूट्रल बन जाएगा। इनपुट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट रिवर्स बायस, ऐसा याद रखना। बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। ये अपने को बेटर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, बेटर वर्किंग के लिए बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। अब वर्किंग देखो, एमिटर से स्टार्ट करना। एमिटर का काम क्या है? सप्लाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एमिटर पी टाइप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। तो एमिटर सप्लाइज होल्स, वो भी एमिटर हेवीली डोप्ड, मोर नंबर ऑफ होल्स आर सप्लाइड। सुनो फिर से, एमिटर का काम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना। एमिटर पी टाइप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, होल्स को सप्लाई करना, वो भी हेवीली डोप्ड होने की वजह से मोर नंबर ऑफ होल्स आर सप्लाइड बाय एमिटर। तो सप्लाई मतलब मोर है, उसकी वजह से एमिटर करंट डेवलप होगा, होल्स का मोशन की वजह से एमिटर करंट डेवलप होगा। आइए, ये अपने को एमिटर का काम, देखो उसका लिखता हूं।
emitter supplies majority charge carriers holes. As emitter is heavily doped, more number of holes are supplied by emitter. More number of holes are emitted by emitter. Due to this, emitter current is developed, i.e. अब ये बेस क्या करेगा, होल्स को एलो करेगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है ना, होल्स को एलो करेगा. बेस अलाउस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ठीक है वो एलो किया है. इधर एक लॉजिकल पॉइंट है, बेस इधर क्या है, एन टाइप. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मगर बेस लाइटली डोप्ड, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ होल्स एंटर हुआ है जहां पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सुनो लॉजिक फिर से. बेस का काम क्या है, हेलो मेजॉरिटी चार्ज, मतलब होल्स को हेलो करेगा. मोर नंबर ऑफ होल्स एंटर्स बेस. बेस लाइटली डोप्ड, वो भी एंटर, मतलब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोर नंबर ऑफ होल्स क्या कर रहा है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में एंटर हो. बेस एंटर, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लाइटली डोप्ड की वजह से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मोर नंबर ऑफ होल्स एंटर हुआ है जहां पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो होल्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव. कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लॉस होगा, मतलब कुछ होल्स लॉस हो जाएगा. कितना लॉस होगा, 5%. 5% of majority charge carriers are lost in base due to recombination. देखो इधर, these holes enters into base. As base is lightly doped, less number of electrons are present. Due to recombination of holes and electrons, about 5% of majority charge carriers are lost in base. 5% majority charge carriers are lost in base. This constitute base current IB. समझ गया ना. मोर नंबर ऑफ होल्स विल एंटर इनटू बेस. बेस एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, लाइटली डोप, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोर नंबर ऑफ होल्स, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कॉम्बिनेशन की वजह से 5% लॉस हो जाएगा बेस में, उसकी वजह से बेस करंट आएगा. तो एमिटर हो गया, बेस हो गया. कलेक्टर क्या करेगा, collects the majority charge carrier. Now the collector collects the
remaining majority charge carriers at a faster rate. मतलब I charge by time ना, इधर टाइमलेस, करंट मोर, तो मोर आउटपुट, मतलब ट्रांसिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर, मतलब इंक्रीज हो रहा है, वर्क्स एज एम्पलीफायर। ये वर्किंग का, ये वर्किंग समझ गया ना। इमिटर सप्लाई कर रहा है, बेस अलाउ कर रहा है, मगर 5% मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लॉस होगा। ये कलेक्टर कलेक्ट कर रहे फास्टर रेट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स कलेक्टर करंट आईसी। तो ये वर्किंग एक बार पढ़ने का समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर का बताता हूं, तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स रहेगा इसमें वो क्लियर हो जाएगा, और इसका आगे का वर्किंग का भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग।